बहुत कुछ है मेरे पास। समझ गए मिस्टर जाओ। दोस्तों, चीन का इतिहास बहुत शानदार रहा है। उसने कई बड़ी सफलताएं देखी। भारत के बाद चीन का ही ऐसा इतिहास रहा जिसने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। चीन की रानियों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की रानियां राजाओं से ज्यादा शक्तिशाली होती थी। लेकिन आज हम आपको किसी रानी नहीं बल्कि एक राजा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लिंगडी की। ये एक अलग तरह का सन की राजा था। दोस्तों, ये राजा ऐसा था जिसे लड़कों के साथ रात गुजारने में मजा आता था। जी हाँ दोस्तों, एक बार को शायद आप इस बात को सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। और मजे की बात तो ये है कि जो भी लड़का उसके साथ रात बिताने के लिए मना कर देता था तो लिंगडी उसे जान से मार देता था। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस शासक के क्रूर शासन के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। दोस्तों, अपने क्रूर शासन और अय्याशी के लिए मशहूर लिंगडी का जन्म 156 ईडी में हुआ। लिंगडी के बचपन का नाम लियो हंग था। लिंग के पिता लियू चांग भी एक शासक थे। बचपन से ही लिंग की पसंद अलग थी। जहां उसके साथ के बच्चे राजसी सुखों को भोगते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो बता दें कि राजसी सुखों में महल की रानियों की सखियों के साथ प्रेम संबंध, उनके साथ रात में समय बिताना, राजाओं के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी तलवार या फिर किसी विशेष शस्त्र का इस्तेमाल करना आदि का काम शामिल होता है। बचपन से ही लिंगडी अपने साथ के लड़कों से अलग रहता था और महल में रहने वाले कुछ सिपाहियों के साथ समय बिताता था। इन सब बातों से अनजान लिंगडी के पिता हमेशा अपनी पत्नी के साथ अपने कक्ष में रहते थे। लिंगडी के पिता उसकी मां को अकेला नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उसकी मां को कई बार किसी दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए पकड़ा जा चुका था। कई बार लिंगडी की मां ने किसी न किसी दरबान को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ संबंध बनाया था। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि लिंगडी की मां उसके पिता से आधी उम्र की थी। लिंगडी के पिता बुढ़ापे की तरफ थे और लिंगडी की मां अभी जवान हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि ये लिंगडी की सौतेली मां थी। उसकी असली मां मर चुकी थी। दोस्तों, एक बार की बात है जब लिंगडी अपने एक दोस्त के साथ अपने कक्ष में समय गुजार रहा था, तभी अचानक लिंगडी की मां एम्पेरस सायरेन उसके कमरे में आ गई और उसने लिंगडी और उसके दोस्त के बीच हो रहे कांड को देख लिया। ये देखकर लिंगडी थोड़ा सा असहज हो गया और तुरंत सामने आकर बोला कि आप यहाँ कैसे आई? आपको दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था। लेकिन उस समय एम्प्रेस सायरोन किसी और चीज को देख रही थी। वो लगातार लिंगडी के बदन को घूरे जा रही थी। हालांकि लिंगडी ने पहले ही अपने शरीर पर कपड़ा लपेट लिया था, लेकिन कुछ हिस्सा जहां पर कपड़ा नहीं था उस हिस्से को एम्प्रेस सायरोन घूरती चली जा रही थी। करीब 30 सेकंड तक घूरने के बाद एम्प्रेस सायरोन ने लिंगडी को थोड़ा गुस्से वाली नजर से देखा और उसके कमरे से जाने लगी। और जाते जाते एम्प्रेस सायरोन ने लिंग से कहा कि शाम को मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो चुपचाप मेरे कक्ष में आ जाना। अब उस समय लिंगडी को थोड़ा डर लगा कि उसकी सौतेली मां कहीं उसके पिता से यह बात ना बता दें। अब लिंगडी शाम का बेसब्री से इंतजार करने लगा कि आखिर शाम को क्या होगा। शाम का समय आया, लेकिन उसे कोई बुलाने नहीं आया। धीरे धीरे रात हो गई। आधी रात के बाद एक सिपाही लिंगडी के कक्ष के बाहर आया और उसने बाहर से ही आवाज लगाई कि राजकुमार, आपको रानी सायरोन ने अपने कक्ष में बुलाया है। सिपाही की बात सुनते ही लिंगडी तुरंत रानी के कक्ष की तरफ बढ़ा और रानी के कक्ष के बाहर जाकर अंदर की तरफ झांकने लगा। तो सायरोन ने लिंगडी को देखकर बोला कि अंदर आ जाओ। लिंगडी थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि उसे मालूम था कि इस समय उसके पिता भी रानी के कक्ष में होंगे। लेकिन रानी के कमरे में घुसते ही उसने देखा कि उसके पिता सो रहे हैं। सायरोन ने उससे पूछा कि तुम उस समय अपने दोस्त के साथ क्या कर रहे थे? तो लिंगडी ने कहा कि मैं उसके साथ थोड़ा अच्छा समय बिता रहा था। सायरोन ने कहा कि तुम एक रियासत के राजकुमार हो, तुम्हारे महल में लड़कियों की कमी नहीं है, फिर भी तुम एक लड़के के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? इस पर लिंगडी ने कहा कि नहीं, मुझे लड़कियों के साथ ये सब करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं लड़कों के साथ करता हूँ। ये सुनकर सायरोन के होश उड़ गए और सायरोन ने कहा कि ये बात तुम्हारे पिता को मालूम है? तो लिंगडी ने कहा कि नहीं, उन्हें नहीं मालूम है और उन्हें बताना भी मत। इस पर सायरोन ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो लिंगडी ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा? इस पर सायरोन ने कहा कि तुम जो अपने दोस्त के साथ कर रहे थे वो सब तुम्हें मेरे साथ करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पिता को सब बता दूंगी। लिंगडी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और वो सायरोन के साथ एक दूसरे कक्ष में चला गया और जैसे जैसे सायरोन बोलती गई वो करता गया। दोस्तों, उसके कुछ समय बाद ही 25 जनवरी 168 ईडी को लिंगडी के पिता की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो पहले ही बीमार चल रहे थे। उसके ठीक 15 दिन बाद लिंगडी को राजा बना दिया गया, क्योंकि अकेला वही था जो हान वंश की गद्दी का उत्तराधिकारी था।
लिंगडी के राजा बनते ही सबसे पहले राज्य में किन्नरों की व्यवस्था की गई। वे अपने महल के हरम में केवल किन्नरों को रखने लगा। महल के हरम में जितनी भी औरतें और लड़कियां थीं, उसने उन सबको बाहर कर दिया। ऐसे में प्रजा भी इस बात को बोलने लगी कि आखिर ये औरतें और लड़कियां जाएंगी कहाँ। जिसके बाद कुछ मंत्री और प्रजा के एक दो बड़े बूढ़े इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए लिंगडी के पास पहुंचे और उससे बोले कि आखिर इन लड़कियों और औरतों का क्या होगा, ये कहाँ जाएंगी और क्या खाएंगी। लिंगडी इस समय सत्ता और शासन की ताकत में पूरी तरह से चूर हो चुका था। उसने किसी की नहीं सुनी और उसके पास जितने भी लोग शिकायत करने गए उन सभी को लिंगडी ने जिंदा जलवा दिया। इस बात से पूरे राज्य में हलचल मच गई। लिंगडी गद्दी पर तो बैठा था, लेकिन वो अपने हवस में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो केवल और केवल अय्याशी में डूबा रहता था और जब भी वो किसी नए सुंदर लड़के को देखता तो उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता, फिर चाहे उसे उस लड़के को कितना भी रुपया और खजाना क्यों ना देना पड़े। अय्याशी और क्रूरता में डूबा हुआ लिंगडी ना तो महल के राजकोष की चिंता करता था और ना ही राज्य की तरक्की की। जो भी मंत्री उसे समझाने की कोशिश करता, लिंगडी उस मंत्री को ही मार देता। दोस्तों, उसकी अय्याशी का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि उसने अपने महल में ही एक बड़ा तालाब बनवा रखा था जिसमें उसने पानी की जगह शराब भरवा रखी थी। उसी शराब के तालाब में दिन भर वो अपने किन्नरों के साथ नशे में डूबा रहता था। ना तो उसे अब राज्य के किसी काम से मतलब था और ना ही राजा होने की जिम्मेदारियों से। उसकी अय्याशियों से धीरे धीरे राजकोष खाली होने लगा। मंत्रियों ने हिम्मत करके एक बार फिर ये बात लिंगडी को बताई, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी अय्याशी में डूबा रहा। दोस्तों, एक समय आया कि राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया। प्रजा भूख से तरसने लगी। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने राज्य का कर बढ़ा दिया। राज्य से बाहर आने जाने वाले सामानों पर 2 गुना नहीं बल्कि 5 गुना कर लगा दिया, जिससे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग भूख से मरने लगे। कुछ लोगों ने तो राज्य ही छोड़ दिया और दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ने लगे। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ जब हान साम्राज्य का इतना बुरा हाल हुआ। नहीं तो लिंगडी के पूर्वजों ने कभी ऐसा समय आने नहीं दिया था। जब लिंगडी के साम्राज्य के लोग पलायन कर रहे थे, उसी समय दूसरे राज्यों को पता चला कि हान साम्राज्य की दशा बहुत खराब है, तो उन्होंने उसी समय उस पर कब्जा करने की सोची। लेकिन उस समय लिंगडी के शासन में हालात इतने खराब हो चुके थे कि उसने अपने राज्य की सभी जमीनें और प्रशासनिक कार्यालय बेचकर अपने किन्नर साथियों को खाना खिलाया। दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी उसकी अय्याशी खत्म नहीं हुई। लिंगडी के शासन से हान वंश की नींव हिल गई थी। उसी के कुछ समय बाद ही ज्यादा शराब पीने की वजह से लिंगडी की मौत हो गई थी। लिंगडी की मौत होते ही पूरा राज्य बिखर गया। आसपास के छोटे छोटे राज्यों ने हान साम्राज्य की बची खुची कीमती चीजों को लूट लिया और करीब 220 ईडी में हान साम्राज्य का अंत हो गया। दोस्तों, कई इतिहासकारों ने यह भी कहा था कि लिंगडी के पूर्वज वैसे नहीं थे जैसा लिंगडी था। उसके पूर्वजों ने भी अय्याशी की थी, लेकिन उसके पूर्वज उसके जितने बड़े अय्याश नहीं थे। लिंगडी की अय्याशी ने तो पूरे हान साम्राज्य को ही डुबो दिया। कहते हैं कि लिंगडी के खत्म होने के साथ ही चंगेज खां के आखिरी वंश का भी खात्मा हो गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हान वंश चंगेज खां का आखिरी वंश था। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आपकी लिंगडी के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।